अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रूटीन शुरू हो रही है शाम से। रात के तकरीबन जो है वो 6 बजने हैं और काफ़ी काम करते मैं लेट हो गई थी। खाना आजकल वैसे भी मैं लेट ही बनाती, तो मैंने कहा चले अपना झटपट सी अपनी चिकन कढ़ाई बना लेते हैं। चिकन कढ़ाई ऐसे है ना कि झटपट से बन जाती है। एक दाल और एक इस तरह की कढ़ाई हो ना तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। चिकन मेरे पास ऑलरेडी वॉश था, बस उसको डीफ्रोस्ट किया। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने तेल के अंदर जो है ना इसको डाला, मैंने कहा अच्छी तरह इसको फ्राई कर लेते हैं। साथ ही मैंने टमाटर निकाल लिए हैं और कढ़ाई मसाला इस्तेमाल करूँगी, उससे ना बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। वैसे तो हम घर के मसालों से भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलें उसी को यूज़ करते हैं और अपनी झटपट से जो है ना चिकन कढ़ाई रेडी कर लेते हैं। आज दिसंबर की 9 तारीख हो गई है और जो है ना नया साल कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। जब भी नया साल शुरू होता है ना बहुत सारे चैलेंजेस लेकर आता है, बहुत सारी आजमाइशें लेकर आता है और बहुत सारे इम्तहानात से हमें जो है वो गुजरना पड़ता है। और बहुत सारे हम गोल्स भी अपनी लाइफ के अंदर सेट करते हैं अब कि हम इस साल में ये करेंगे। जब साल शुरू होता है ना तो हमारी एक्साइटमेंट का लेवल बहुत अच्छा होता है। हम शुरू करते हैं साल को इस नए अहद के साथ कि इस साल को हम बहुत ही अच्छे से स्पेंड करेंगे। जो चीज़ें हमारी पिछली ज़िंदगी में नहीं हो पाई, जो हम अचीव नहीं कर पाए, वो इस साल में हम प्लान करेंगे और अचीव करेंगे। और प्लानिंग ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम सोचेंगे ही नहीं अपनी जो है वो सक्सेस के बारे में, अपनी मंजिल के बारे में, अपने जो है इरादों को जो है वो पुख्ता ही नहीं करेंगे, मतलब प्लान ही नहीं करेंगे, तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे हादी भी जो है ना किचन में आ गए, शरारतें उसकी भी साथ साथ चल रही हैं। और कहते हैं ना कि जब भी आपने किसी जगह पहुँचना है तो आपके पास उस डेस्टिनी का जो है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली इसी तरह अगर आप ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी का पर्पज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेमकसद ज़िंदगी गुजारना बस ऐसे ही है कि जिस तरफ हवा का रुख आपको ले जाएगा आप उसी तरफ जाना बहना शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी लाइफ में पर्पज़ है, आपका गोल है कोई ज़िंदगी का, तो आपको ज़िंदगी जीने का भी मज़ा आ जाएगा। तो चलें इस नए साल को, आने वाले को हम अपने नए इरादों से जो है वो प्लान करते हैं, अपने इस पूरे साल के गोल सेट करते हैं। ये बात हकीकत है कि ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। कई चीज़ें हमारे अख्तियार से बाहर होती हैं जो सिर्फ अल्लाह ताला के अख्तियार में होती है। अल्लाह ताला ने बंदों को यही कहा ना कि आप इरादा करो, कोशिश करो तो मैं आपकी मदद करूँगा। ये मिसाल ऐसे ही है, एक बंदा है रोज़ दुआ करता है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मेरा प्राइज़ बॉन्ड निकल आए, प्राइज़ बॉन्ड निकल आए, और काफ़ी अरसे तक जो है ना इस तरह से दुआ करता रहता है। फिर एक दिन गैप से जो है आवाज़ आती है कि प्राइज़ बॉन्ड तो निकलेगा, तब पहले प्राइज़ बॉन्ड तो खरीद। इसी तरह अगर हम किसी ज़िंदगी में अपनी जो है वो कुछ हासिल करना चाहते हैं और जो है उसके लिए दुआ करते हैं, लेकिन उसके लिए कोशिश नहीं करते, उसके लिए प्लान नहीं करते, स्ट्रैटेजी नहीं बनाते, तो आप अपने मकसद तक नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। आज जो है ना हमने जाना है अपने ससुराल, दावत है छोटी सी। दावतुल तबलीग पे जा रहा हूँ। ओह माय गॉड, दावत पे जा रहा हूँ। तो हम जा रहे हैं एक दावत पे। हादी बताएगा कहाँ जा रहे हैं? गाजियाबाद से आलकोट। बेटा एड्रेस थोड़ी बताते होते हैं। ये सैटरडे नाइट की रूटीन है। तो सैटरडे को फिर जो है ना तकरीबन रात के जो है वो 7 बजे हम निकल पड़े थे। डिनर था हमारा जो है वो अपने इन लॉज की तरफ, तो बस वहाँ से डिनर किया। ये नेक्स्ट स्टार्ट हो गया संडे का। तो पहले तो सुबह मैंने नाश्ता जो है ना वो कर लिया, करवा दी हस्बैंड को हल्का फुल्का सा जो हमारा यूजुअल होता है, अंडा ब्रेड। फिर जो है ना वो तकरीबन ये 11-12 बजे के दरमियान का वक्त है। तो एकदम से जो है ना मुझे ख्याल आया कि हमारा जो है साग पड़ा हुआ है मज़ेदार सा, तो क्यों ना साग के साथ पराठे बनाए जाएँ मक्खन शिकन लगा कर। जो घी था ये सबसे बेस्ट है, मतलब जो सही प्योर देसी घी होता है ना ये वो है। बिल्कुल भी ना कोई इसके अंदर मिलावट नहीं है। काफ़ी दफ़ा मैं काफ़ी ब्रांड्स के लेकर आती रही हूँ, क्योंकि मैं घर का बना भी यूज़ करती हूँ घी बनाकर, तो मुझे पता है कि कितना जो है ना फ़र्क होता है चीज़ के अंदर। तो ये मैंने इस्तेमाल करके देखा है। ये प्योर देसी घी अगर आप लेना चाहते हैं ना नूरपुर का, तो ये सही असल देसी घी इसके अंदर आ रहा होता है। वैसे तो बेस्ट है कि घर पे बना लें, अगर नहीं है बन रहा तो ये आप ले सकते हैं। यहाँ पे जो है ना मैंने साग निकाल लिया था, मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, तो बस इसको मैंने डीफ्रोस्ट किया है और जो है ना मक्खन लगा के जो है ना इसके अंदर जो है इसको गर्म कर लेते हैं। साग बनाने पे ना काफ़ी मेहनत होती है, लेकिन एक दफ़ा बना लेना, तो मेरी तो छोटी सी फैमिली है तो 2-3 दफ़ा तो मैं आराम से जो है ना इसको एंजॉय कर लेती हूँ। खैर अभी जो है ना बस पराठे शराठे बनाएंगे, संडे का दिन है। तो आज का दिन सिर्फ हमने घर पर ही स्पेंड किया था, क्योंकि सैटरडे नाइट फिर जो है ना वो जाना आना हो गया। तो आज का पूरा दिन घर पर जो है ना आराम किया और हस्बैंड को न लगाया। आज खूब सारे कामों पर, सारे पंखे वगैरह साफ़ होने वाले हुए थे
थे और जो है ना इसके अलावा जो है ना गार्डन वगैरह अपना सारा मैंने सेट करवाना था। माली आया हुआ था, उससे जो है ना मैंने सारे अपने पौधे शौधे सेट कराए। जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी ना, सारे मेरे पौधों का बुरा हाल हो गया था, सीमेंट गिर गिर के सारे जो है ना बिल्कुल डेड हो चुके थे। तो अब नए सिरे से मिट्टी डलवाई, खाद वगैरह डलवाई, ये सबको दोबारा से ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, अपना लॉन सेट कर रही हूँ। वो भी इंशाल्लाह आपके साथ आने वाले दिनों में शेयर करूँगी। और मुझे तो वैसे ही गार्डनिंग का आपको पता है, जो मुझे मेरे पुराने सब्सक्राइबर हम जानते ही होंगे कि मुझे गार्डनिंग का कितना शौक है। मेरी पुरानी वीडियोस में अक्सर मैं अपना गार्डन दिखाया भी करती थी। मैंने बहुत सारे पौधे शौधे लगाए हुए थे सब्जियों के, फ्रूट्स के। तो उसके बाद जब कंस्ट्रक्शन हुई है तो सारा कुछ ख़त्म हो गया। लॉन तकरीबन मेरा ख़त्म हो चुका था, पौधों को साइड पे कर दिया था, सारे जो है ना मुरझा आगे ख़त्म हो गए। तो अब नए सिरे से दोबारा से अपने गार्डन को सेट कर रही हूँ, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे हमारे मज़ेदार से पराठे बन गए हैं। ऊपर लगाते हैं मज़ीद मक्खन, और साग के अंदर भी मैंने मक्खन डाल दिया था, साथ ही फिर मैंने चाय भी बना ली थी। अच्छा, ये अब ना रात का टाइम हो गया, थोड़े से मेहमान भी घर पर आए हुए थे और यहाँ पे पिज़्ज़ा पार्टी हमारी चल रही है। तो यहाँ पे हमने मज़ेदार से फ्लेवर्स के अंदर पिज़्ज़ाज मंगवा लिए थे। अभी स्टार्ट हो गया नेक्स्ट डे। ये है मंडे का आफ्टरनून का टाइम। तो यहाँ पे सालन जो पहले बड़े हुए थे, अभी तो सिर्फ मैंने वही निकाले, गरम किए। चिकन कढ़ाई को गरम कर लिया था, साथ में जो है ना हलीम आई हुई थी घर पर, वो गरम की है। और साथ में जो है ना हमने नान और रोटी खमीरी जो है मंगवा ली थी। तो इसको एंजॉय किया। रात को फिर जाके मैंने जो है ना लेट ही खाना बनाया था, क्योंकि पहले से सालन जो पड़े हुए थे फिर हमने वही सारे जो है ख़त्म किए। नहीं तो चीज़ पड़ी रहती है, नई सिरे से बन जाए ना तो पहली वाली फिर ज़ाया जाती है। अभी टाइम हो रहा है मगरिब का और यहाँ मैं बना रही हूँ चिकन चाउमीन। और चाउमीन मेरे पास कम थी तो मैंने साथ में पास्ता भी ऐड कर दिया। मैंने कहा देसी टोटका लगाते हैं, मेहमान भी थे चूँकि घर पर, तो मैंने कहा ज़्यादा क्वान्टिटी बन जाएगी। चिकन ऑलरेडी मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ, उसको अलग से फ्राई कर लूँगी, साथ में फ्राइज़ भी फ्राई करके ऐड करूँगी। तो आने वाले साल के लिए आपने क्या क्या गोल सेट किया है कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और एक आपको मैं एक रीसेंट रेसिपी देती हूँ जो आपकी ज़िंदगी को जो है ना पूरी तौर पे जो है ना तब्दील कर देगी और आपके लाइफस्टाइल में जो है ना एक नया पहलू लेकर आएगी। आपने जो है ना पॉजिटिव थिंकिंग को अपना जो है ना लाइफस्टाइल बना लेना है। आप कोई भी चीज़ हो उसके बारे में आपने हमेशा पॉजिटिव सोचना है। आप ये नए वाले साल में जो है ना बस इरादा कर लें कि आपने हर दिन जो है ना पॉजिटिव थिंकिंग के साथ काम लेना है। कोई नेगेटिव थॉट को अपने जहन में नहीं आने देना, कोई आए भी तो उसको रिप्लेस कर देना है पॉजिटिव के साथ। फिर देखें कि ज़िंदगी में आपके कैसे उड़ान जो है वो आती है और आपके जो है ना लाइफस्टाइल टोटली बदल कर रह जाएगा। जो चीज़ों के बारे में भी आप नेगेटिव सोचते हैं, ये खुद ब खुद नेगेटिव थॉट्स आती है ना, उनको आप फौरी तौर पे रिप्लेस करें पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, और आपकी जो है ना पूरी ज़िंदगी और आपका जो है ना घर का माहौल खुद ब खुद पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। तो आप जो भी ज़िंदगी में गोल सेट करें और उसके साथ अपने एक जो है ना तहिया कर लें कि मैंने जो है ना कुछ भी हो अपने आप को पॉजिटिव रखना है, दिन की शुरुआत पॉजिटिव एनर्जी से करनी है और जो है ना हमेशा पॉजिटिव रहना है। किसी भी चीज़ के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना। कहते हैं ना कि जैसा हम सोचते हैं हमारी ज़िंदगी वैसे ही हो जाती है। तो अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपका पूरा साल बहुत ही अच्छा होगा। और ये एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है, आपने जो है ना इसको डेली प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि दिन का 1 घंटा आपने जो है पॉजिटिव सोचा, उसके बाद दिन भर जो है ना आप पूरा दिन जो नेगेटिव बातें सुने और जो है ना उनके अपने जहन के अंदर जगह। तो ये बस ऐसे ही है कि आपने डाइटिंग का प्लान किया है, सुबह आपने जो है वो हेल्दी ब्रेकफास्ट किया है, मतलब डाइट कंट्रोल कर लिया, सारा दिन आप पिज़्ज़ा बर्गर खा खा कर जो है ना अपनी डाइट को ख़राब कर ले। तो इसी तरह से अगर आपने पॉजिटिव सोच को अपनी ज़िंदगी में जगह दी है ना, तो उसको जो है ना अपना लाइफस्टाइल बना लें कि आपने सोचना ही पॉजिटिव है। फिर देखेंगे क्या कमालात होते हैं आपकी लाइफ में। आप खुद मुझे जो है दुआएं देंगे कि सलमा ने अच्छी बात हमारे साथ शेयर की थी। यहाँ पे हमारे चिकन चाउमीन प्लस पास्ता रेडी हो चुका है। देसी स्टाइल में हमने सबको मिक्स करके जो है ना एक नई चीज़ तैयार कर ली है और ढेर सारा चिकन फ्राई कर लिया था, साथ में मैंने फ्राइज़ भी फ्राई करके डाल दिए थे और थोड़ी बहुत वेजिटेबल जो घर पर पड़ी थी वो भी ऐड कर दिए। इसको डन करके रख लिया, साथ ही जो बर्तन थे समेट दूंगी। और रात का टाइम हो गया, मैंने यखनी निकाल ली थी। हस्बैंड का फ़ोन आया, उनकी तबीयत कुछ बोझल सी थी, फ्लू वगैरह का कंप्लेन कर रहे थे। मैंने कहा चलो उनके आने से पहले जल्दी जल्दी से मज़ेदार सा सूप रेडी कर लेते हैं। और यहाँ पे कॉर्नफ्लोर के अंदर जो है ना मैंने यखनी थोड़ी सी मिक्स की है और बस रेसिपी जो है ना ऑलरेडी मैंने शेयर की हुई है डिटेल में, आपके साथ अभी नहीं शेयर करूँगी। थोड़ी सी बंद गोभी डाल दी थी, पर घर में जो चीज़ें अवेलेबल थी फटाफट पकड़ी और ज़बरदस्त सा सूप रेडी कर लिया। मकसद ये था कि यखनी होनी चाहिए। यखनी मैंने प्योर ली थी, इसमें पानी मैंने बिल्कुल नहीं डाला था। सॉसेज भी मैंने बिल्कुल लाइट सी ऐड की थी ताकि जो है ना गला ख़राब हो ना, तो फिर बहुत ज़्यादा सॉसेज आप डाल देना तो फिर वो सूप तो सूप नहीं रहता, कुछ और ही बन जाता, मतलब वो अफादियत उसकी उस तरह से नहीं रहती। चिकन हमने शेयर करके डाल दिया था। तो आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।